दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये स्टॉक अपने हाई से 40% गिर चुका है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। बिजनेस ओवरव्यू। डैम कैपिटल एडवाइजर्स एलटीडी। स्थापना वर्ष 1993। यह एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कॉरपोरेट्स, फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स, इंस्टीट्यूशन और फैमिली इन्वेस्टर्स को स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी और कैपिटल मार्केट सॉल्यूशंस देता है। कंपनी के मुख्य बिजनेस डिवीजन: इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स एमए, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एडवाइजरी, इंस्टीट्यूशन इक्विटीज, स्टॉक ब्रोकिंग और रिसर्च। बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजी: डैम कैपिटल एडवाइजर्स एलटीडी प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट बैंक। कंपनी खुद को एक फोकस्ड और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में पोजीशन करती है, जहां क्लाइंट फर्स्ट एथोस को महत्व दिया जाता है। दो मुख्य स्तंभ: मर्चेंट बैंकिंग, आईपीओज, क्यूआईपीज, ओएफएस, एमए और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस जैसी कैपिटल मार्केट गतिविधियां। इंस्टीट्यूशन इक्विटीज, ब्रोकिंग और रिसर्च सर्विसेज बढ़ते क्लाइंट बेस को टारगेट करता है। रिसर्च एक डिफरेंशिएटर के रूप में कंपनी अपने रिसर्च को बड़ी ताकत मानती है ताकि क्लाइंट्स बेहतर फैसले ले सकें। प्रमुख परफॉर्मेंस हाइलाइट्स और पाइपलाइन: Q1 FY26 जून 2025। सेल्स ₹36.61 करोड़, ₹30.85 करोड़, गिरावट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹13.19 करोड़, ₹6.03 करोड़, तेज गिरावट। नेट प्रॉफिट ₹8.50 करोड़, सिर्फ 23 करोड़, लगभग पूरी तरह गिर गया। वित्तीय प्रदर्शन: स्टॉक प्राइस लगभग ₹216.14 प्रति शेयर। पीई रेशियो 14.72। मार्केट कैप ₹1,527.81 करोड़। स्टॉक ने पिछले एक साल में काफी वॉलेटिलिटी दिखाई है और 2025 की शुरुआत से इसमें गिरावट आई है। वार्षिक वित्तीय आंकड़े: मार्च 2022 मार्च 2025 उदास स्माइली। सेल्स ₹94 करोड़, ₹250 करोड़ तक बढ़ी। नेट प्रॉफिट ₹22 करोड़, ₹104 करोड़ तक पहुंचा। ईपीएस मार्च 2025 में 14.68। डिविडेंड पे आउट उतार चढ़ाव रहा, लेटेस्ट 7%। मर्चेंट बैंकिंग इंडस्ट्री ओवरव्यू। कंपनी का मार्केट शेयर 10.6% है फाइल्ड आईपीओज में। आईपीओ पाइपलाइन: जून 2025 तक 27 आईपीओज पाइपलाइन में। इनमें से 3 नए Q1 FY26 में जुड़े। 16 आईपीओज में लेफ्ट लीड बैंकर और 7 में सोल बैंकर के रूप में डैम कैपिटल। सेक्टर्स: कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स। इंस्टीट्यूशन इक्विटीज परफॉर्मेंस: इक्विटी और डेरिवेटिव्स सेगमेंट में मार्केट टर्नओवर मजबूत रहा। इंडियन क्लाइंट बेस स्थिर रहा। AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ा, म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एआईएफ में एक्सपेंशन। मार्केट पोजीशन और स्ट्रेंथ्स: मार्केट शेयर FY25 में कंपनी का 13.6% आईपीओ फाइलिंग मार्केट शेयर रहा। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स: क्लाइंट बेस तेजी से बढ़ा, FY22 में 144, FY25 में 277। क्लाइंट कंसंट्रेशन: टॉप 10 क्लाइंट्स से रेवेन्यू 45% घटकर 36%। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कम हुआ। इंस्टीट्यूशन इक्विटीज: नेट ब्रोकिंग रेवेन्यू ₹81 करोड़। टीम में 34 एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स, औसत अनुभव 23+ साल। क्लाइंट्स: इंडिया, यूएस, यूके, यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट। मैनेजमेंट आउटलुक और गाइडेंस: इंडस्ट्री ऑप्टिमिज्म: मैनेजमेंट का मानना है कि भारत कैपिटल मार्केट ग्रोथ के गोल्डन एरा में प्रवेश कर रहा है। डील पाइपलाइन मजबूत और लगातार बढ़ती हुई बताई गई। शॉर्ट टर्म पर सावधानी: कैपिटल मार्केट साइक्लिकल बिजनेस है। आईपीओ और डील एक्टिविटी कभी स्लो तो कभी अचानक तेज हो सकती है। गाइडेंस: FY26 के लिए कोई स्पष्ट रेवेन्यू प्रॉफिट गाइडेंस नहीं दिया, केवल क्वार्टरली अपडेट्स का आश्वासन। मुख्य ताकतें: प्रोस: कंपनी ने डेब्ट लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया है, अब लगभग डेब्ट फ्री। पिछले 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी 42.2% का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड। डेब्टर डेज: पैसे रिकवर करने का समय 295 दिन से घटकर 36.1 दिन रह गया है। कलेक्शन एफिशिएंसी में बड़ा सुधार। रिस्क्स और चुनौतियां:
मार्केट साइक्लिसिटी Q4 FY25 में ग्लोबल टैरिफ कंसर्न्स से वोलेटिलिटी बढ़ी और डील्स IPO टल गए। डिफर्ड पाइपलाइन मैनेजमेंट को भरोसा है कि मार्केट सुधरते ही डिफर्ड डील्स एक्सीक्यूट हो जाएंगी। रेगुलेटरी स्क्रूटिनी SEBI से एक वार्निंग मिली थी, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि सब कुछ कंप्लायंस में है और मामला सुलझा लिया गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। प्रमोटर्स 40% स्थिर। FIIs 4.75% घटकर 1.82%। DIIs 14.82% घटकर 10.30%। पब्लिक 40.44% बढ़कर 47.87%। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।